16 वचन, दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। 17 वचन, दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। 18, हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूं। 19 वचन, गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। 20 वचन, आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। 21 वचन, नप्ताली एक छूटी हुई हिरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है। 22 वचन, यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। 23 वचन, धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं। 24 वचन, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवा आएगा, जो इस्राएल का पत्थर भी ठहरेगा। 25, यह मेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान को जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। 26 वचन, तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं की नाई बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों में से न्यारा हुआ, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। 27 वचन, बिन्यामीन फाड़ने हारा हुंडार है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। 28 वचन, इस्राएल के 12 गोत्र यही है और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया सो ये ही है, एक एक को उसके आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। याकूब ने अपने सभी बच्चों को आशीष दे दिया। वो जानता है धन संपत्ति हीरे मोती सोने चांदी से बढ़कर वो आशीषें हैं जो वो उन्हें दे जा रहा है। संसार की जो भी चीजें वो अपने बच्चों में बांटता वो उनके साथ वहीं खत्म हो जाती, लेकिन याकूब ने जिन आशीषों को दिया वो आशीषें आज भी उनके वंश में बनी हुई है और वो आशीषित है। 29 वचन, तब उसने ये कहकर उनको आज्ञा दी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूं, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना। याकूब की अंतिम इच्छा जो उसने यूसुफ के साथ शपथ खिलाकर पहले ही तय कर ली है, वो मिस्र के सोने चांदी में और मिस्र के पिरामिडों में नहीं, परंतु वो अपने दादा के द्वारा खरीदी गई मकपेला की गुफा में, जहां उसका दादा, जहां उसकी दादी, जहां उसका पिता है और जहां पर उसकी मां को भी रखा गया है, वो उस स्थान पर उनके साथ अंतिम समय तक रहना चाहता है। उसने फिर से अपनी इच्छा को दोहराया। 30 वचन, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है, उस भूमि को तो इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसी निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। 31 वचन, वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। लिया की मृत्यु के बाद लिया की मृतदेह को उस स्थान पर रखा गया जहां पर इब्राहिम, सारा, इसहाक और रिबका है। परंतु वहीं हम राहेल को देखते हैं। राहेल की मृत्यु मार्ग में ही हो गई, जो हमने अभी अध्ययन जब किया उत्पत्ति की किताब उसका 35 अध्याय 16 से 20 तक हमने पढ़ा था कि राहेल की मृत्यु एप्राता के पास हुई जो बैतलहम कहलाता है। और हम इसके विषय में और भी डिटेल में देख रहे हैं जब याकूब यूसुफ से बात करके उसे राहेल के विषय में बता रहा है, जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय और उसका 7वां वचन में, जहां पर वो राहेल की मृत्यु के विषय में बतला रहा है। राहेल मकपेला में नहीं है, राहेल
एप्राता के मार्ग पर उसे दफन कर दिया गया। क्यों? हम लिया और राहेल के जीवन को देखें। राहेल के विषय में हम जानते हैं, वो अपनी बहन से ईर्ष्या करती थी, वो क्रोध करती थी, वो अपनी समझ का सहारा लेती थी, वो संसार की चीजों पर भरोसा रखती थी। ये सारी बातें हम राहेल के जीवन में देखते हैं। उसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा गर्व था और ये सब बातें होने के कारण राहेल मकपेला में नहीं, लेकिन लिया इसलिए क्योंकि लिया ने अपने जीवन में बहुत बुराइयों को सहा, बहुत बुरी बातों को सहा, बहुत लज्जित हुई। उन सब बातों को सहते हुए भी वो परमेश्वर के कार्य में अपने पति याकूब और उसके परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार रही। सो लिया मकपेला में पाई जाती है। 32 वचन, वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई। 33, यह आज्ञा जब याकूब अपने पुत्रों को दे चुका, तब उसने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। याकूब मृत्यु के समय भी बहुत जागरूक है। वो अपने बच्चों को आशीष दे रहा है, वो अपने बच्चों को चेतावनी दे रहा है। जो बच्चा उसका जेठे होने का अधिकार प्राप्त कर सकता है वो उसे दे रहा है। वो यूसुफ और उसके किए गए कामों का फल उसे दे रहा है, उनके बच्चों को दे रहा है। आने वाला वंश, आने वाले इस्राएल को वो आशीषित कर रहा है। जब उसने अपने इन कामों को खत्म किया, तब उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। याकूब के बच्चे अब किसी बात के लिए आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके पापा ने सब कुछ बराबर बराबर सही तरीके से हर एक की योग्यता के अनुसार उनको उसने दे दिया है। हमें भी अपने बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार जाने से पहले उनके जीवन में बांट देना है, जिससे उनके मध्य में आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में झगड़ों और रगड़ों का सामना, कोर्ट कचहरी का सामना उन्हें न करना पड़े। सो अब हम उत्पत्ति के अंतिम अध्याय में हैं। सो हम याकूब की अंतिम यात्रा को, यूसुफ और उसके भाइयों के जीवन से भी कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। सो आइए हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब, उसका 50 अध्याय। पहले वचन से हम आगे चलते हैं। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। यूसुफ रो रहा है क्योंकि पिता उससे बेहद प्यार करते थे, सभी भाइयों से सबसे अधिक, और इतने सालों तक वो अपने पिता से अलग रहा, और अब पिता उसे मिले तो थोड़े वक्त के लिए और कुछ साल के बाद वो उससे हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जहां अधिक प्रेम होता है वहां दुख भी अधिक होता है। सो दूसरा वचन, और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि मेरे पिता की लोथ में सुगंध द्रव भरो। तब वैद्यों ने इस्राएल की लोथ में सुगंध द्रव भर दिए। अपने पिता को वो तुरंत कनान नहीं ले जाना चाहता है। मिस्रियों की कुछ प्रथा है, उन प्रथाओं को पूरा करके वो कुछ समय अपने पिता के शव के साथ रहना चाहता है। और मिस्रियों की प्रथा है कि वो शव पर सुगंध द्रव भरकर उसको काफी समय तक अपने साथ रखते हैं और तब उसके बाद वे लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तीसरा वचन, और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनकी लोथ में सुगंध द्रव भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। याकूब के लिए 70 दिन तक विलाप चलता रहा। 70 दिन। आज के दिनों में 7 दिन बहुत हो गया, मुश्किल से 3 दिन। बहुत से लोगों के जीवन में देखने में आया, उनके प्रियजनों का शव उनके घर पर ही होता है और वो आनंद से किलकारियां मारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खूब मजे से दावतें उड़ाते हैं। दूसरे दिन वो बेशक जब उनकी अंतिम क्रिया करने जाते हैं तो लोगों को रोते हुए नजर आते हैं। आज के दिन लोग मृत्यु के बाद उस देह को अपने पास रखना नहीं पसंद करते, जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना होता है। कई कारण हैं, लेकिन हम यहां देख रहे हैं मिस्र के लोग
याकूब के लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। ऐसा क्यों? ऐसा यूसुफ के लिए, क्योंकि यूसुफ का स्वभाव, यूसुफ का मेलजोल, यूसुफ का लोगों के साथ में बर्ताव इतना मधुर और इतना प्यारा था कि उस रिश्ते के कारण लोग यूसुफ के दुख में शामिल हुए।